हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप ऐसे क्वेश्चंस जो आपके नीट 2026 में आ सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चंस हैं ये है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। ठीक है, मैंने बहुत चुन चुन के सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जितने आपके आंसर्स आए उनको बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके कमेंट में सही हुए हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी रिदम, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे होता है? तो वो हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितना अमाउंट ऑफ CO2 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है? तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ 70% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, एस टाइप का होता है ना, एस टाइप का, तो कैसा होता है? सिग्मोइड। एट एल्वियोलर लेवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय, एल्वियोलर लेवल पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है? नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस भी नहीं होता है। चलिए जल्दी बताइए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज अबाउट, एल्वेलाई है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? 104 या 159? 104। ठीक है, 159 वो एटमॉस्फेयर वाला जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में वहाँ पे लिखा है। इन हेल्दी एडल्ट द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पर मिनट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 12 to 16 जो होता है टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं हर मिनट में। बोर इफेक्ट रेफर्स टू, देखिए, इंक्रीज O2 एफिनिटी एट लो CO2, डिक्रीज्ड O2 एफिनिटी एट हाई CO2। ठीक है, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ बाइंड तो होता है, बट ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत कम होती है, उससे ज़्यादा होती है CO2 की, और उससे ज़्यादा होती है CO की 200 to 300 टाइम्स। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये सी है। ठीक है, सी। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन अ नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मली जो हम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, ठीक है, जो क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम। उसके ऊपर और कितना इनहेल कर सकते हैं, यानी सांस खींचते हैं तो खींचने कितना? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अब बताइए कमेंट में कि इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। और नीट 2026 की तैयारी अभी से करते रहिए, सारे वीडियोस देखते रहिए, है ना। MCQs से ही आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, चैप्टर अच्छे से आपको मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।